गोरखनाथ और मां ज्वाला जी की कथा भारतीय पौराणिक और धार्मिक ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कथा धार्मिक आस्था, शक्ति और सिद्धियों की महिमा का वर्णन करती है। इसमें मुख्यतः गुरु गोरखनाथ और ज्वालामुखी के रूप में पूजी जाने वाली देवी ज्वाला जी के बीच हुए एक अद्भुत युद्ध का उल्लेख मिलता है। यह युद्ध सिर्फ बाह्य रूप से नहीं, बल्कि सिद्धियों और दिव्य शक्तियों के प्रदर्शन का था। आइए विस्तार से इस कथा को समझते हैं। गोरखनाथ महायोगी थे और उन्हें नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ से योग और तंत्र विद्या सीखी थी। गोरखनाथ जी को महान तपस्वी और सिद्ध पुरुष माना जाता है। वे अपनी अद्भुत योग सिद्धियों और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। उनके अनुयायी उन्हें भगवान शिव का अवतार मानते हैं। मां ज्वाला जी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित प्रसिद्ध देवी हैं। मान्यता है कि यहाँ की ज्वाला कभी बुझती नहीं है और यह देवी सती के मुख से उत्पन्न हुई ज्वाला का प्रतीक है। मां ज्वाला जी की पूजा देवी शक्ति के रूप में की जाती है, जो अनंत ऊर्जा और शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। उनका मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है जहां सती का जीभ गिरी थी। कथा के अनुसार गुरु गोरखनाथ अपने अनुयायियों के साथ भ्रमण करते हुए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्होंने सुना कि एक स्थान पर मां ज्वाला जी की अखंड ज्योति जलती रहती है। यह ज्योति देवी के शक्ति स्वरूप का प्रतीक थी और गोरखनाथ जी को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वे इस शक्ति का रहस्य जानने के लिए वहां गए। जब गुरु गोरखनाथ मां ज्वाला जी के मंदिर पहुंचे तो वे उस अखंड ज्योति के सामने ध्यानस्थ हो गए। अपनी योग सिद्धियों के बल पर उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि इस ज्योति का स्रोत क्या है। अपने ध्यान के माध्यम से गोरखनाथ ने ज्वाला जी को चुनौती दी। उन्होंने सोचा कि यदि उनकी साधना इतनी प्रबल है तो वे इस ज्वाला को बुझा सकते हैं। गोरखनाथ ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग कर उस ज्योति को बुझाने की कोशिश की। उन्होंने कई बार अपने साधनों और मंत्रों का उपयोग किया, लेकिन मां ज्वाला जी की शक्ति के सामने उनकी कोई सिद्धि काम नहीं आई। ज्वाला जी की अखंड ज्योति निरंतर जलती रही। यह देखकर गोरखनाथ को एहसास हुआ कि यहां कोई अद्वितीय दिव्य शक्ति है जो उनके योग और तंत्र के साधनों से परे है। गुरु गोरखनाथ की लगातार कोशिशों को देखते हुए मां ज्वाला जी ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। उन्होंने गोरखनाथ से कहा, तुम चाहे कितनी भी साधनाएं करो, यह ज्योति मेरी अनंत शक्ति का प्रतीक है और इसे बुझाना किसी साधारण योगी के वश में नहीं है। मां ज्वाला जी के इस वचन ने गोरखनाथ को यह समझा दिया कि यहां पर सामान्य सिद्धियों का नहीं, बल्कि देवी की महान शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। यह स्थान अद्वितीय है और यहाँ की शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है जिसे कोई भी योगी अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सके। गुरु गोरखनाथ ने मां ज्वाला जी की चुनौती को स्वीकार किया और अपने पूरे तंत्र मंत्र और योग बल का प्रयोग करते हुए युद्ध की घोषणा की। यह युद्ध शारीरिक न होकर मानसिक और आध्यात्मिक युद्ध था। गोरखनाथ ने अपनी योग सिद्धियों का प्रदर्शन करते हुए ज्वाला जी की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया, परंतु हर बार गोरखनाथ को असफलता ही मिली। मां ज्वाला जी की शक्ति अडिग और अखंड थी। उन्होंने गोरखनाथ को अपनी शक्ति के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। गोरखनाथ ने अनेक मंत्र, तंत्र और यौगिक क्रियाओं का प्रयोग किया, लेकिन मां ज्वाला जी की ज्योति को बुझाने में असमर्थ रहे। जब गोरखनाथ ने देखा कि उनकी कोई भी सिद्धि काम नहीं आ रही है, तो उन्होंने अंततः मां ज्वाला जी के आगे समर्पण कर दिया। उन्होंने मां ज्वाला जी की शक्ति को स्वीकार किया और समझा कि उनकी सिद्धियां भी देवी शक्ति के आगे नगण्य हैं। उन्होंने मां ज्वाला जी के चरणों में प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी। मां ज्वाला जी ने गोरखनाथ के समर्पण को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम महान योगी हो और तुम्हारी तपस्या भी महान है, परंतु यह स्थान देवी शक्ति का प्रतीक है। यहां पर कोई भी साधना देवी की कृपा के बिना सफल नहीं हो सकती। मां ने गोरखनाथ को ज्ञान दिया कि संसार की सारी शक्तियां देवी की कृपा से संचालित होती हैं और जो भी साधक देवी के चरणों में समर्पित होता है उसे सभी सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि चाहे कोई साधक कितना भी सिद्ध हो, देवी शक्ति के सामने सभी को झुकना पड़ता है। देवी के बिना कोई भी साधना या सिद्धि पूर्ण नहीं होती। मां ज्वाला जी की अखंड ज्योति
इस बात का प्रतीक है कि दिव्य शक्ति अनंत और अडिग होती है। संसार की समस्त शक्तियां देवी से ही उत्पन्न होती हैं और उन्हीं की कृपा से संचालित होती हैं। गुरु गोरखनाथ ने अपने जीवन के इस अनुभव से यह सीखा कि सच्ची सिद्धि और सफलता देवी के चरणों में समर्पण से ही मिलती है। यह कथा हमारे लिए भी प्रेरणा का स्रोत है कि चाहे हम कितने भी महान या सिद्ध हो जाएं, अंततः हमें दिव्य शक्ति के आगे समर्पित होना ही पड़ता है। गोरखनाथ और मां ज्वाला जी के इस अद्भुत युद्ध की कथा भारतीय संस्कृति और धर्म में देवी शक्ति की महिमा और योगियों की साधना का महत्व बताती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य, शक्ति और ज्ञान का स्रोत केवल दिव्य शक्तियां होती हैं और उनकी कृपा के बिना कोई भी साधना या तपस्या सफल नहीं हो सकती।